हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर नागपुर को अपना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बन जाए तो क्या होगा। जहां अब सिर्फ पुराने क्वार्टर्स और खुली ज़मीन है, वही अब बनने जा रहा है इंडिया का अगला बिजनेस पावर हब। नाम है कांचीपुरा प्रोजेक्ट। और सुनिए, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो जगह है जहां नितिन गडकरी जी खुद विजन लेकर आए नागपुर का बीकेसी बनने का। दोस्तों, करीब 19 हेक्टेयर ज़मीन पर जहां आएंगे कमर्शियल टावर्स, हाउसिंग ब्लॉक्स, रिटेल जोन्स और स्मार्ट सिटी फैसिलिटीज़, यानी एक पूरा नया बिजनेस इकोसिस्टम ठीक नागपुर के दिल में। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट वाकई नागपुर को मुंबई और पुणे के स्तर पर खड़ा कर देगा? क्या यहाँ रियल एस्टेट प्राइस आप उड़ान भरने लगेंगे? और ये क्या शहर सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बन सकता है? आने वाले कुछ सालों में जवाब साफ होगा। लेकिन ये बात तय है, कांचीपुरा अब सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि नागपुर के गोल्डन फ्यूचर की एक झलक है। इन्वेस्टर्स अलग, कांचीपुरा बनने जा रहा है नागपुर का एक नेक्स्ट बिग हॉटस्पॉट। इस विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो कैसा लगा ये अपने कमेंट में जाके फीडबैक दे दीजिए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा परियोजना की पृष्ठभूमि एवं स्थिति क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के अधिग्रहित लगभग 19 हेक्टेयर जमीन को कांचीपुरा में एक लार्ज कमर्शियल हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह होगी। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, इन्होंने इस परियोजना की समीक्षा की और नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा MSIDC महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस विकास के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये जो मॉडल जो बनाया जाएगा ये DBFOS के तहत रहेगा, जिसका मतलब है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और सेल। ये मॉडल के अंतर्गत विकास होगा, यानी निजी निवेश, संचालन, बिक्री की संरचना के साथ ये बाद में हैंडओवर हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो सामाजिक पहलू अगर हम देखते हैं तो इस इलाके में लगभग अभी 800 परिवार के पुनर्वसन की व्यवस्था की जाएगी, जो इनवाइट मतलब जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के द्वारा। अब इसकी लोकेशन और रणनीति जो है इसका महत्व समझने की कोशिश करते हैं। तो ये परियोजना नागपुर शहर के पश्चिम केंद्रीय हिस्से में स्थित है, कांचीपुरा क्वार्टर पर, जहाँ बस्तियाँ, व्यावसायिक संचालन और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन आमतौर पर ये दिखाई दे रही है। इस विकास शहर के कमर्शियल बैकबोन को मजबूत करेगा, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे जो हब जो आएंगे, ख़ास तौर पे बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, हाउसिंग और रिटेल जो भी दिखाई देने वाले यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट में, तो वन स्टॉप हब बनने की यहाँ पे काफ़ी संभावना है, जहाँ पूंजी इकाई और निवेश कमर्शियल मल्टीट्यूड प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर हम वर्तमान स्थिति और टाइमलाइन की बात करें तो ये भूमि उपयोग, ये लैंड यूज़ बदलने की प्रक्रिया चल रही है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टाउन प्लानिंग विभाग के निर्देश दिए गए हैं और वे PDKV के ज़मीन पर आरक्षित सुविधाओं जैसे पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, खेल का मैदान आदि को रद्द करते परिवर्तित करने का ये कमर्शियल प्लान दिखाई दे रहा है इस जगह पे। तो टेंडरिंग व चयन प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। हालांकि अधिकांश काम स्थिर प्रारूप से नहीं आया है, इसलिए फुल वर्क के लिए समय लगने की संभावना लगेगी। मतलब फुल टाइम जो एग्जीक्यूशन होने वाला है उसको थोड़ा कहीं ना कहीं समय लग सकता है। तो विशेष ध्यान देना होगा पुनर्वसन, वैध उपयोग, निवेश मॉडल और भूमि स्वच्छता, ये सभी पड़ाव विकास की गति के निर्धारित करेंगे। अब देखते हैं कि संपत्ति बाजार पर क्या प्रभाव होगा। जैसे इस विकास के कारण नियमित निवेश और डेवलपर्स इस क्षेत्र में नज़र रखे हैं, कांचीपुरा और आसपास के इलाकों में भूमूल्य कमर्शियल प्लांट की मांग बढ़ सकती है। यदि परियोजना सुचारू रूप के आगे बढ़ती है तो इस इलाके में रियल एस्टेट प्रीमियम स्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, विशेष रूप से ऑफिस स्पेस, मिक्स्ड यूज टाउनशिप्स और व्यावसायिक संपत्तियों के लिए एक नई स्कोप यहाँ पे दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रिपोर्ट के मूल्य वृद्धि प्रतिशत या रियल एस्टेट स्टेटस या ठोस संख्या नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट्स ऑफिशियली अभी निकल के आ रहे हैं और धीरे धीरे इसको आगे के फेज़ में ये देख सकते हैं। इसलिए विश्लेषकों का ये कहना है कि इस क्षेत्र में निवेश का समय
या जो भी इन्वेस्टर्स है उनको हराइजन कम से कम देखा जाए तो 5 से 10 साल का रखना बेहतर रहेगा। शुरू में चैलेंजेस क्या हो सकती है, जैसा बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो भूमि उपयोग परिवर्तन, पुनर्वास प्रक्रिया और टेंडर अनुबंध की गति इस परियोजना की सफलता को प्रभावित कर सकती है। निवेश के पहले भूमि की वैधता, प्रादेशिक आरक्षण जैसा हम बोलते हैं जोनिंग लोकेशन होता है, पुनर्वासन व्यवस्था और नक्शा स्वीकृति को चेक करना अनिवार्य या ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्विक रिटर्न्स की अपेक्षा रखने वालों को ये सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का समय लगता है और इसकी जोखिम होती है। तो आपको कम से कम 8 से लेकर 10 साल का इसका एक टाइम होराइजन पकड़ के आप चल सकते हो। बट ये डेफिनेटली यहाँ पे अभी कोई प्लानिंग हो रही है और जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आने लगे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शन हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकती है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो काचीपुरा नागपुर का एक प्रस्तावित ये बीकेसी स्टाइल कमर्शियल हब शहर के विकास मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यदि सभी पहलू भूमि नियोजन, निवेश और पुनर्वसन सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये नागपुर के पश्चिम भाग का एक अगले निवेश व व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन जैसा ही अक्सर देखा गया है कि टाइम की अवधि, निर्माण की गति और नियोजन प्रामाणिकता इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लाभ के तय करती है, तो ये भी हमें देखना है। तो इस रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती है उस पर हमें वॉचफुल रहना है और स्मार्टली बन के ही हमें लीगल एडवाइज़र के थ्रू ही इसमें एंटर करना है अगर हम इंटरेस्टेड है तो। बट यही है कि इसमें थोड़ा टाइम होराइजन हमें देना पड़ेगा अगर हम स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर हमें अच्छे रिटर्न्स लेने हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके साथ लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।